नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी सड़क पर सफर कर रहे हैं जिसके दोनों ओर सिर्फ समंदर है। दाईं तरफ उफनाती लहरें, बाईं तरफ अथाह जलराशि और सामने धरती का आखिरी सिरा। कुछ कदम और फिर सड़क खत्म, धरती खत्म और उसके आगे सिर्फ समुद्र। भारत में एक ऐसी जगह सचमुच मौजूद है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो दुनिया यहीं आकर समाप्त हो जाती है। यह जगह सिर्फ भूगोल का आखिरी किनारा नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था, त्रासदी और रहस्य का भी अंतिम पड़ाव है। एक ऐसा शहर जो कभी आबाद था, जहां रेलगाड़ियां आया करती थी, जहां चर्च की घंटियां बजती थी, जहां मछुआरों की नावें रोज समुद्र में उतरती थी, जहां बाजारों में रौनक होती थी। लेकिन आज वहां सिर्फ टूटी दीवारें हैं, रेत में दबे मकान हैं, खंडर बने रेलवे स्टेशन के अवशेष हैं और समंदर की गूंजती हुई आवाज है। इस शहर का नाम है धनुषकोडी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर बसा है धनुषकोडी। चेन्नई से इसकी दूरी लगभग 560 किलोमीटर है, जबकि रामेश्वरम शहर से ये करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। एक समय था जब यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। समुद्र के बीच से गुजरती पतली सड़क, तेज हवाएं और चारों ओर फैला नीला पानी यात्रियों को रोमांच से भर देता था। आज एक पक्की सड़क धनुषकोडी तक पहुँचती है, लेकिन रास्ते का रोमांच आज भी वैसा ही है। ये वही स्थान है जहां भारत की धरती समुद्र को अपना अंतिम स्पर्श देती है। स्थानीय लोग इसे भारत का आखिरी छोर कहते हैं और पर्यटक इसे लैंड्स एंड यानी धरती का अंत। धनुषकोडी की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ दो विशाल जलराशियों का मिलन। एक ओर बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर हिंद महासागर। दोनों का रंग, दोनों की लहरें, दोनों का स्वभाव मानो अलग अलग दिखाई देता है। स्थानीय नाविक बताते हैं कि मौसम साफ हो तो समुद्र की धाराओं का अंतर भी महसूस किया जा सकता है। एक ओर अपेक्षाकृत शांत जल तो दूसरी ओर अधिक तीव्र लहरें। यही संगम धनुषकोडी को भौगोलिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। समुद्री धाराओं, ज्वार भाटों और बदलती रेत की संरचनाओं का ये इलाका वैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय रहा है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इस जगह का नाम धनुषकोडी क्यों पड़ा? तमिल भाषा में कोडी का अर्थ होता है छोर, सिरा या अंतिम बिंदु, और धनुष यानी भगवान श्री राम का धनुष। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने अपने धनुष की नोक से राम सेतु के एक हिस्से को स्पर्श कर उसे तोड़ दिया था। उसी घटना की स्मृति में इस स्थान का नाम पड़ा धनुषकोडी, अर्थात धनुष का अंतिम सिरा। जब कोई पर्यटक धनुषकोडी पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है रेत के विशाल विस्तार पर। जहां कभी सड़कें थीं, वहां अब रेत है। जहां मकान थे, वहां सिर्फ नींव बची है। जहां लोग रहते थे, वहां अब समुद्री हवा सीटी बजाती हुई गुजरती है। यकीन करना मुश्किल होता है कि कभी यहां हजारों लोग बसते थे। धनुषकोडी कोई छोटा गांव नहीं था, ये एक सक्रिय कस्बा था, जहां रेलवे स्टेशन था, डाकघर था, स्कूल था, अस्पताल था, बाजार था, सीमा शुल्क कार्यालय था और श्रीलंका से आने जाने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं भी थीं। आज उन सभी की पहचान सिर्फ खंडहरों से होती है। इन खंडहरों में सबसे अधिक ध्यान खींचता है पुराना रेलवे स्टेशन। आज वहां न रेल की पटरी है, न प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़, न टिकट खिड़की, न स्टेशन मास्टर। बस कुछ टूटी दीवारें, जिन्हें देखकर लगता है मानो समय यहीं रुक गया हो। कभी यही स्टेशन भारत और श्रीलंका के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र था। चेन्नई से आने वाली ट्रेनें रामेश्वरम तक पहुंचती थीं और फिर धनुषकोडी तक रेल सेवा चलती थी। यहां से यात्री स्टीमर के जरिए श्रीलंका के तलाईमनार जाते थे। दक्षिण भारत के समुद्री व्यापार और यातायात में धनुषकोडी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन आज रेलवे स्टेशन सिर्फ इतिहास की एक मौन तस्वीर बनकर रह गया है। रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर दिखाई देता है एक पुराना चर्च, बिना छत का, टूटी खिड़कियों वाला, नमक और समुद्री हवाओं से झुलसी दीवारों वाला।
ये चर्च धनुषकोडी की सबसे प्रसिद्ध पहचान बन चुका है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक सबसे ज्यादा तस्वीरें इसी चर्च के सामने खिंचवाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, ये उस शहर की आखिरी सांसों का गवाह भी है। इसके टूटे हुए मिहराब आज भी उस भीषण रात की कहानी सुनाते प्रतीत होते हैं, जब प्रकृति ने कुछ ही घंटों में पूरी बस्ती को उजाड़ दिया। सिर्फ चर्च ही नहीं, पुराने पोस्ट ऑफिस के अवशेष, स्कूल की टूटी दीवारें, पानी की टंकियां, रेलवे क्वार्टर और रेत में आधे दबे मकानों के ढांचे आज भी दिखाई देते हैं। हर खंडहर एक सवाल पूछता है, क्या कभी यहाँ सचमुच जीवन था? और जवाब मिलता है, हाँ, यही बच्चे खेलते थे, यही शादियां होती थीं, यही त्योहार मनाए जाते थे, यही लोग भविष्य के सपने देखते थे। इसी वीरानी ने धनुषकोडी को एक और पहचान दी, भूतिया शहर। सूरज ढलने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तेज समुद्री हवा, टूटे भवन, चारों ओर पसरा सन्नाटा और दूर तक कोई आबादी नहीं। कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है मानो कोई पुकार रहा हो, कुछ को समुद्र की गर्जना में इंसानी चीखें सुनाई देती हैं। यही कारण है कि इसे भारत के सबसे रहस्यमयी और कथित रूप से भूतिया स्थानों में भी गिना जाता है। धनुषकोडी सिर्फ अतीत का खंडहर नहीं है, आज यहाँ जीवन धीरे धीरे लौट भी रहा है। कुछ मछुआरे परिवार आसपास रहते हैं। सुबह होते ही उनकी नावें समुद्र की ओर निकल जाती हैं। ताज़ा मछलियाँ, नारियल पानी, स्थानीय स्नैक्स और पर्यटकों के लिए छोटी छोटी दुकानें ये बताती हैं कि जीवन कभी पूरी तरह हार नहीं मानता। तमिलनाडु सरकार ने सड़क और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है, जिससे अब बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। सर्दियों और छुट्टियों के मौसम में देश विदेश से हजारों लोग इस अंतिम छोर को देखने आते हैं। धनुषकोडी सिर्फ एक पर्यटन स्थान नहीं, ये इतिहास की खुली किताब है, भूगोल का अनोखा चमत्कार है, रामायण की आस्था का महत्वपूर्ण पड़ाव है और प्रकृति की अपार शक्ति का जीवंत स्मारक भी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने साथ लेकर लौटता है। कोई तस्वीरें, कोई रोमांच, कोई श्रद्धा और कोई एक अनुत्तरित सवाल, आखिर वो कौन सी रात थी जिसने कुछ घंटों में एक पूरे शहर को इतिहास बना दिया? कैसे समंदर ने रेल, बाजार, घर, चर्च और हजारों जिंदगियों को अपने भीतर समा लिया। कभी कभी इतिहास किसी युद्ध से नहीं बदलता, ना किसी राजा के फैसले से, ना किसी साम्राज्य के पतन से, बल्कि प्रकृति के एक ऐसे प्रहार से जो कुछ ही घंटों में सदियों की बस्ती को मिटा देता है। 22 दिसंबर 1964 है। भारतीय इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने तमिलनाडु के छोटे से समुद्री शहर धनुषकोडी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा शहर जहां शाम तक बाजार खुले थे, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही थी, चर्च में प्रार्थना हुई थी, बच्चे स्कूल से घर लौटे थे, मछुआरे अपनी नावें किनारे बांध चुके थे। किसी ने नहीं सोचा था कि रात होने तक ये पूरा शहर नक्शे से मिट जाएगा। आज भी जब धनुषकोडी की टूटी दीवारों पर समुद्री हवा टकराती है तो ऐसा लगता है मानो वो रात अभी खत्म ही नहीं हुई है। दिसंबर 1964 बंगाल की खाड़ी का मौसम तेजी से बदल रहा था। समुद्र के भीतर एक शक्तिशाली निम्न दबाव का क्षेत्र बना, जो कुछ ही समय में भीषण चक्रवात में बदल गया। मौसम संबंधी तकनीक उस दौर में आज जितनी उन्नत नहीं थी। उपग्रह नहीं थे, रियल टाइम चेतावनी प्रणाली नहीं थी, तटीय गांव तक समय रहते सटीक जानकारी पहुंचाना लगभग असंभव था। लोगों ने तेज हवाएं जरूर महसूस की, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि समंदर अपने सबसे भयावह रूप में आने वाला है। 22 दिसंबर की शाम आसमान काला पड़ने लगा, हवा का वेग लगातार बढ़ रहा था। पहले तेज झोंके, फिर तूफानी हवाएं और देखते ही देखते हवा की रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। नारियल के पेड़ एक एक कर टूटने लगे, टीन की छतें उड़ गईं, मकानों के दरवाजे उखड़ने लगे। समुद्र अपनी सामान्य सीमा छोड़कर धरती की ओर बढ़ने लगा। रात गहराती गई और खतरा भी। समुद्र की लहरें अब साधारण नहीं थीं, वे कई मीटर ऊंची जल दीवारों में बदल चुकी थीं। लहरें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने पलक झपकते ही मकानों को ढक लिया। जहां कुछ देर पहले सड़क थी, वहां सिर्फ पानी था। जहां बाजार था, वहां उफनता समुद्र था। जहां इंसान खड़े थे, वहां मौत खड़ी थी।
उस रात की सबसे दर्दनाक कहानी एक ट्रेन से जुड़ी है। ये थी पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन, भारतीय रेल के इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में दर्ज। उस रात ये ट्रेन पम्बन से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी। उसमें यात्री थे, रेलवे कर्मचारी थे, परिवार थे, बच्चे थे। कुछ लोग त्योहार मनाकर लौट रहे थे, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। जैसे ही ट्रेन धनुषकोडी के निकट पहुंची, समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया। एक विशाल समुद्री लहर पूरी ताकत के साथ रेलवे ट्रैक पर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में ट्रैक पानी में गायब हो गया। इसके बाद पूरी ट्रेन अपने डिब्बों सहित समुद्र में समा गई। कई डिब्बे बह गए, कुछ पलट गए और देखते ही देखते सैकड़ों यात्री लहरों में लापता हो गए। भारतीय रेल के इतिहास में ये दुर्घटना आज भी सबसे भयावह प्राकृतिक त्रासदियों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि ट्रेन में मौजूद लगभग सभी यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। यह हादसा धनुषकोडी की पहचान बन गया। उधर शहर में स्थिति और भी भयावह थी। समुद्र ने किसी इमारत को नहीं छोड़ा। रेलवे स्टेशन कुछ ही मिनटों में ढह गया। टिकट घर, प्रतीक्षालय, सिग्नल, रेल की पटरियां, सब कुछ बह गया। जिस स्टेशन पर दिन भर रेल की सीटी गूंजती थी, वो अब समुद्र के भीतर दफन हो चुका था। रेलवे स्टेशन के बाद बारी आई चर्च की। वही चर्च जिसकी बची हुई दीवारें आज भी पर्यटकों को दिखाई देती हैं। उस रात चर्च की छत उड़ गई, खिड़कियां टूट गईं, दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। समुद्र का नमकीन पानी हर दिशा से भीतर घुस आया। जो इमारत कभी आस्था का प्रतीक थी, वो एक पल में खंडहर बन गई। सिर्फ चर्च ही नहीं, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, सीमा शुल्क कार्यालय, रेलवे कॉलोनी, बाजार, सैकड़ों घर, सब कुछ या तो बह गया या रेत के नीचे दब गया। सुबह होने तक धनुषकोडी एक जीवित शहर नहीं, बल्कि मलबे का मैदान बन चुका था। जब राहत दल कई घंटों बाद वहां पहुंचा, तो उनके सामने जो दृश्य था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जहां कभी शहर था, वहां सिर्फ मलबा था। बिजली के खंभे उखड़े पड़े थे, रेल की पटरियां मुड़ चुकी थी, नावें सड़क के बीचों बीच पड़ी थीं, मकानों की जगह रेत के टीले दिखाई दे रहे थे। हर ओर सिर्फ तबाही थी। इस भीषण आपदा के बाद सरकार ने व्यापक सर्वेक्षण कराया। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि ये इलाका दोबारा बसाने के लिए सुरक्षित नहीं है। समुद्र के अत्यंत निकट स्थित होने, लगातार बदलती तटीय रेखा और भविष्य में ऐसे ही चक्रवाती की आशंका को देखते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। धनुषकोडी को मानव निवास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया और धीरे धीरे इसे भूतिया शहर के रूप में पहचाना जाने लगा। लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर बसाया गया। जो बच गए, उन्होंने नया जीवन शुरू किया, लेकिन अपना पुराना शहर हमेशा के लिए खो दिया। आज जब पर्यटक धनुषकोडी के खंडहरों के बीच चलते हैं, तो उन्हें सिर्फ टूटी दीवारें दिखाई देती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की नजर में ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक पूरे शहर की अधूरी कहानी है। हर ईंट, हर टूटी खिड़की, हर झुकी हुई दीवार उस रात की गवाही देती है जब प्रकृति ने इंसान को उसकी सीमाएं याद दिला दी थी। रात के अंधेरे में जब समुद्र की लहरें खंडहरों से टकराती हैं, जब तेज हवा टूटी हुई दीवारों के बीच सीटी बजाती हुई गुजरती है, जब दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता, तब धनुषकोडी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कहा जाता है कि दिन में यह जगह इतिहास सुनाती है, लेकिन रात में यह रहस्य बन जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां रात के सन्नाटे में अजीब आवाजें सुनाई देती है। किसी को कदमों की आहट महसूस होती है, किसी को दूर से आती प्रार्थना, तो किसी को लगता है मानो कोई अदृश्य साया खंडहरों के बीच गुजर रहा हो। क्या सचमुच धनुषकोडी में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया, या फिर यह सब एक भीषण त्रासदी की स्मृतियों और इंसानी मन की कल्पना है? धनुषकोडी का सबसे चर्चित स्थान है पुराना चर्च। आज ये सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा है, न छत, न दरवाजे, न खिड़कियां, सिर्फ नमक से झुलसी दीवारें और उनके बीच से गुजरती समुद्री हवा। दिन में ये चर्च इतिहास की तस्वीर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसकी वीरानी लोगों की कल्पनाओं को जन्म देने लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इस चर्च के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं।
कुछ लोग इन्हें प्रार्थना की ध्वनि बताते हैं तो कुछ इन्हें हवा की गूंज मानते हैं। बुजुर्ग अक्सर 1964 की उस रात की कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि पूरा शहर कुछ घंटों में खत्म हो गया। कई परिवारों के लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई शव कभी नहीं मिले। धीरे धीरे इन अधूरी कहानियों ने रहस्य का रूप ले लिया। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि जिनकी मौत अचानक हुई उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। ये मान्यता लोकविश्वास का हिस्सा है। रात की आवाजों की चर्चा धनुषकोडी की सबसे लोकप्रिय कहानियों में शामिल है। कहा जाता है कि कभी कभी हवा के बीच मानो किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें बच्चों के रोने जैसी ध्वनि सुनाई दी। कुछ को रेल की सीटी जैसी आवाज महसूस हुई और कुछ का दावा है कि उन्होंने समुद्र के बीच रोशनी जैसी कोई चीज देखी। धनुषकोडी के मछुआरे इस समुद्र को सबसे करीब से जानते हैं। वे रोज इसी समुद्र में उतरते हैं, इसी से अपनी आजीविका कमाते हैं। उनमें से कई कहते हैं कि समुद्र का स्वभाव पल पल बदलता है, कभी बिल्कुल शांत तो कभी अचानक उग्र। कुछ अनुभवी मछुआरे बताते हैं कि रात के समय धुंध और तेज हवाओं के बीच दिशा का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। दूर किसी नाव की रोशनी कई बार बहुत पास दिखाई देती है और पास की चीज बहुत दूर लगती है। धनुषकोडी घूमने आने वाले पर्यटकों में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो दावा करते हैं कि यहाँ उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। किसी ने कहा मोबाइल कैमरे में अजीब आकृतियां दिखीं। किसी ने महसूस किया कि कोई पीछे चल रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यही वजह है कि धनुषकोडी को लेकर रहस्य और रोमांच की छवि लगातार बनी हुई है। इसी तरह अलौकिक घटनाओं में रुचि रखने वाले कुछ समूह धनुषकोडी को भारत के कथित हॉन्टेड स्थानों की सूची में शामिल करते हैं। वे यहाँ की वीरानी, 1964 की त्रासदी और स्थानीय लोक कथाओं को अपने दावों का आधार बनाते हैं। क्या विज्ञान इन अनुभवों की कोई व्याख्या करता है? जी हाँ, विशेषज्ञ कहते हैं समुद्र के किनारे तेज हवाएं, टूटी हुई इमारतें, खाली खिड़कियां और अलग अलग आकार की दीवारें मिलकर ऐसी ध्वनियां पैदा कर सकती हैं जो इंसानी कानों को फुसफुसाहट, सीटी या किसी के बोलने जैसी लगें। इसे ध्वनि की प्रतिध्वनि और वायु प्रवाह का प्रभाव माना जाता है। समुद्री हवाओं का भी धनुषकोडी के माहौल पर गहरा असर पड़ता है। तेज हवा जब खंडहरों के बीच बने सकरे रास्तों से गुजरती है तो उसकी आवाज बदल जाती है। कभी वो बांसुरी जैसी लगती है, कभी सीटी जैसी और कभी दूर से आती किसी पुकार जैसी। रात में जब आसपास कोई दूसरी आवाज नहीं होती तो ये ध्वनियां और अधिक स्पष्ट सुनाई देती हैं। यही कारण है कि लोगों को कई बार ये आवाजें रहस्यमयी प्रतीत होती हैं। धनुषकोडी की वीरानी भी इस भावना को बढ़ा देती है। चारों ओर सिर्फ रेत, समुद्र, खंडहर और सन्नाटा। न शहर का शोर, न वाहनों की आवाज, न रोशनी। ऐसे माहौल में मन स्वाभाविक रूप से अधिक सतर्क हो जाता है। हर हलचल, हर आवाज, हर परछाई अधिक प्रभावशाली महसूस होती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले कई लोग इसे एक अलग तरह का अनुभव बताते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि स्थानीय लोगों की कहानियां गलत हैं? जरूरी नहीं। लोक कथाएं किसी समाज की सामूहिक स्मृति होती हैं। 1964 की त्रासदी धनुषकोडी के लोगों के लिए सिर्फ इतिहास नहीं, एक गहरा भावनात्मक घाव है। जब कोई पूरा शहर एक ही रात में उजड़ जाए तो उससे जुड़ी कहानियां पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं। वे डर भी पैदा करती हैं और चेतावनी भी देती हैं। धनुषकोडी की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है कि यहाँ रहस्य खंडहरों में नहीं बल्कि इंसानी यादों में बसता है। यहाँ का हर टूटा हुआ पत्थर एक अधूरी कहानी कहता है। हर वीरान दीवार किसी बिछड़े परिवार की याद दिलाती है और हर समुद्री लहर 1964 की उस रात की गूंज लेकर आती प्रतीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।